जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बेस्ट बाय पर। पिछले कई दिनों से हम शेयर मार्केट में देख रहे हैं कि बार बार बाइंग होती है, बार बार सेलिंग होती है, बार बार बाइंग हो रही है, फिर वापस से सेलिंग हो जा रही है। और ये कई बारी हमने देखा, यहाँ से जब ये ट्रेंड शुरू हुआ, रिकवरी हुई, फिर सेलिंग हुई, फिर रिकवरी हुई, वापस सेलिंग, रिकवरी हुई वापस, और लगा कि इसको क्रॉस करेगा, लेकिन वापस सेलिंग, फिर रिकवरी। तो ये जो सिनेरियो बना है, ये बहुत कन्फ्यूजन का था। अब कहीं भी साइड, आइदर इस साइड और आइदर डाउन साइड, कहीं भी एक जो ट्रेंड था वो बन सकता था। किसकी वजह से? एक अच्छी या बुरी न्यूज़ की वजह से, जो कि फ़िलहाल में हमें देखने को मिली है। और हम डिसाइड करते जा रहे थे कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम एक पोजिशनल कॉल ले सकते हैं, है ना। और लेकिन जो टारगेट है वो बड़ा नहीं रखेंगे। कहाँ तक रखेंगे टारगेट? ये जो हमारा गैप था, इसको फिल करने की ये कोशिश कर सकता है। ये जो मार्क किया था, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जब मार्केट यहाँ तक रिकवर किया, यहाँ पे वेट भी किया, लेकिन वापस मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। आप अगर यहाँ पर देखें इस जगह पे, तो वापस मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। इस वजह से क्या हुआ, वापस से फिर रिकवरी करनी पड़ी उसको, और फिर एक गैप अप ओपन होकर ये जो लेवल था ये कभी ऊपर क्रॉस नहीं हुआ। जब हमने ये ट्रेंड लाइन डिसाइड की थी तो हमने ये उस टाइम पे भी उस वीडियो में बोला था कि जब ये ट्रेंड लाइन ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर एक बड़े टारगेट के लिए पोजिशनल जो पुट है उसको ले सकते हैं। और बड़ा टारगेट हमने क्यों कहा था? क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ क्रॉस हो रही थी, तो हो सकता है कि वो वापस रिकवरी हो सकती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मार्केट बिना किसी गैप अप के या गैप डाउन के मार्केट ब्रेक करता है कोई भी एक लेवल, यहाँ पर आप देख रहे हो तो बार बार अप हो रहा था, है ना, गैप अप ओपन हो रहा था, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ। तो जब मार्केट बिना किसी गैप अप या गैप डाउन के कोई एक डेफिनेट लेवल ब्रेक करता है, तो आप उसमें पोजिशनल कॉल बना सकते हैं, ठीक है। और हमने डिसाइड किया था कि ये जैसे ही ऊपर ब्रेक करेगा, हम एक ऊपर की साइड पे पोजिशनल कॉल लेंगे 20,000 के आसपास तक। लेकिन ये कभी हुआ नहीं। और जब ये नीचे ब्रेक किया तो हमने जो लेवल डिसाइड किया था वो ये जो गैप यहाँ पर रह गया था, ये फिल नहीं हुआ था, ये वाला गैप, है ना, और एक ये वाला गैप। इन दोनों गैप्स के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट जो यहाँ तक जा सकता है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर एक गैप डाउन दिया, वापस रिकवरी की कोशिश की, लेकिन रिकवरी एग्जैक्ट किस लेवल पे हुई? ये जो लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल था, और ये गैप फिल हुआ और वापस नीचे आ गया। और कल जब ट्रेड किया, एक बहुत ही कन्फाइंड एरिया में ट्रेड किया, बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया, मौका नहीं दिया ना बायर को ना सेलर को, तो एक इनसाइड कैंडल बनी थी। अगर आप एक डे का कैंडल देखोगे तो ये जो कल की जो कैंडल थी, इसको पॉज कैंडल भी हम बोलते हैं। ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल आपको दिख रही है एक, ठीक है, इसको पॉज कैंडल या एक इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इनसाइड कैंडल किसे बोलते हैं? जो एक कैंडल के जो उसकी प्रीवियस कैंडल थी उसके अंदर ही रह जाए, तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का तरीका वो ये होता है, जब भी मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड के लिए कॉल पोजीशन लेके बैठ जाएंगे हम, और अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए एक कॉल पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था? मतलब अगर मान लो ये अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, तो पहले डिस्कस करते हैं अपसाइड के लिए। अगर ये यहाँ से अपसाइड जाती तो हमारा डेफिनेटली कॉल के लिए टारगेट हो जाता, वो डेफिनेटली ये हो जाता वापस से। तो यहाँ से हमको इस लेवल से इस लेवल तक अच्छा अपसाइड हमको मूवमेंट मिलता, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और यदि हमारा यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम कहाँ तक लेंगे? तो ये जो गैप्स हैं, अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बेटर देखेंगे, यहाँ पर कुछ गैप्स पेंडिंग थे। ये एक देखो, ये रहा गैप, है ना, ये गैप पेंडिंग था, और ये गैप पेंडिंग था। तो ये कल के दिन फिल कर चुका था, और नेक्स्ट डे के लिए ये गैप फिल होना बाकी था। तो यहाँ तक तो आना इसका डेफिनेट था। फिर हम उसको कॉल को रोल ओवर कर लेते, या कॉल को हम एक्सटेंड कर लेते थोड़े और टाइम के लिए, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हो जाता वो इसका लो हो जाता। तो यहाँ के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होना था। ये मतलब एक ऑटोमेटिक टारगेट है, एक मेंटल टारगेट तो ये होना ही होना है, क्योंकि जो यहाँ तक सेल करके लिए लाया है, मतलब जो मार्केट गिरा के लाए, वो उसको यहाँ तक तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। और वो चाहेंगे कि वो जितना हो सके उतना नीचे जाए, ठीक है। वो कोई भी अगर मार्केट में बैठा हुआ है, अगर बाय करके बैठा है, तो वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाए, और जो मार्केट में सेल करके बैठा वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि नीचे जाए। तो यही रीज़न था कि मार्केट में आज के दिन, ठीक है, ये आज के डे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब मार्केट जो है ये यहाँ कहीं ओपन हुआ इस लेवल पे,
तो आज के दिन ये जो ग्रीन कैंडल थी ये निफ्टी 50 में फर्स्ट कैंडल थी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट हमें पता था कि जो आज जो हमारा पास का लेवल है वो ये लेवल है, ये वाला। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इसको ब्रेक करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इस गैप को फिल करेगा, हम तब ट्रेड लेंगे। लेकिन मेरा डिसीजन ये था कि जैसे ये इसको ब्रेक करेगा तो हम एक ट्रेड लेंगे। मैंने ये सोच लिया कि जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो मैं अपसाइड के लिए वो लूँगा, ट्रेड लूँगा, और इसको इसी कैंडल को अगर डाउन साइड के लिए वो करेगा तो एक डाउन साइड ट्रेड लूँगा। लेकिन जो मेरा 5 EMA सेटअप है, ठीक है, ये तो एक 15 मिनट के लिए है, लेकिन जो 5 EMA के लिए सेटअप है, मतलब एक एग्रेसिव बाइंग, एक एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम 5 EMA सेटअप को यूज़ करते हैं। और 5 EMA सेटअप हमें यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। तो हमें कोई 5 EMA सेटअप यहाँ नहीं मिला है, तो हम ऑटोमेटिकली 15 EMA सेटअप पे जैसे ही इसको क्रॉस किया तो हमारा बाइंग इस लेवल पे था। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, है ना, शॉर्ट पोजीशन के लिए, और हमने बाय जो किया वो इस लेवल पे किया, ठीक है, यहाँ इस लेवल पे। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो डेफिनेटली ये जो रेड कैंडल थी इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा फर्स्ट टारगेट था ये यहाँ तक, ठीक है। तो 1:1.7 के आसपास है। और उसके बाद हमें अपना टारगेट क्या एक्सटेंड करना था, किस लेवल तक, ये आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो गैप के बाद जो फर्स्ट टारगेट हमारा होना था वो ये टारगेट होना था, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस टारगेट को एक्सटेंड, पहले आप यहाँ तक भी रख सकते हो, ये जो इसका हाई था यहाँ तक, है ना, फिर जैसे वो हिट होगा तो वापस आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हो। तो ये बहुत सेफ़ टारगेट्स हैं, क्योंकि जब भी गैप फिल होने के बाद भी अगर मार्केट रिकवर नहीं कर रहा है तो आप टारगेट को ऑब्वियसली एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो 1:5.25 का टारगेट इजीली हमें मिल गया। जब अब क्या करें, अगर मान लो ये टारगेट हमें अचीव हो गया, इतना बड़ा टारगेट है 1:5, बहुत अच्छा टारगेट होता है, अब क्या करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप वापस से यहाँ पे टारगेट को एक्सटेंड करोगे। ये जो लो बना था, जब आप यहाँ पहुँच गया तो आपने इस लो को जो है क्या मान लिया, अपना बाइंग एरिया मान लिया, और अपना जो उसको क्या बोलते हैं, अपना जो आपने स्टॉप लॉस था वो आपने मार्क कर लिया, ये, ठीक है। ये जो लाइन जहाँ से ब्रेक करके आया, अगर इसको वापस ऊपर की तरफ देता है तो देखो थोड़ा सा पुल बैक भी हुआ, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो जब ये वापस नीचे आ रहा था तो हमने अपना टारगेट कहाँ शिफ्ट किया, अगर आप यहाँ देखोगे तो इससे भी अगर आप यहाँ देखोगे तो 10% लगा लेते हैं। मतलब ये 10% का रूल होता है। कैसे, जैसे 19,333, और ये कितना मूव दिया है, अगर आप यहाँ से देखो इस जगह से तो 550 से लगाओ तो आप, और ये हो गया 330, ठीक है। तो करीब 220 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया। तो इसका 10% कितना है, तो इसका 10% हो गया 22 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 22 पॉइंट नीचे करोगे, यहाँ से एग्जैक्ट इस लेवल से, तो ये 70 पॉइंट है, तो इसको 22 पॉइंट आप करोगे तो 90 पॉइंट के, ये 92 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप हर बार अब इसका क्या करोगे, आप यहाँ अपना जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे अब, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसका जो नेक्स्ट टारगेट आपने क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या करना है, फिर उसका 10%, तो आप 10% फिर से आप 22 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपका जो टारगेट है वो आपको मिलते जाएंगे। तो बहुत अच्छा आज एक मार्केट रहा सेलर्स के लिए, और जो ट्रेडिंग इंट्राडे करता है उसके लिए बहुत डेफिनेटली अच्छा मार्केट है। आप प्रेजेंट लेवल पे करें क्या, 15 मिनट पे इसको स्विच करेंगे तो देखेंगे, देखो बहुत गंदी सेलिंग हुई है। अगर मैं कहूँ, ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है ऐसे करके, और ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ये ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ से जो रिकवरी है वो स्लो रहने वाली है, यानी कि आप अपसाइड के लिए तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि यहाँ पे अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है। इसके जो लोअर लोस थे, ये जो लोस थे, ये वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट होने के लिए मैं आपको वो देता हूँ एग्जैक्ट लेवल्स, किस लेवल पे क्या करना चाहिए। और अगर आप देखो, ये जो ऊपर से हम ट्रेंड लाइन बनाते आ रहे हैं, ये ब्रेक नहीं हुई है कभी। हमने इस और इस, ये 2 पॉइंट्स मिला के, अगर आप देखो तो ये 2 पॉइंट्स मिला के हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुई, ब्रेक होने की सिचुएशन थी लेकिन ये ऊपर ब्रेक नहीं हुई। ये जो ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ, जब यहाँ से नीचे जा रहा था तो हमें एक डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रेड मिली, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना चाहिए था कि इसको पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अगर आपने किसी ने पोजीशन ली है, जैसे कि मैंने भी लिया, तो मैंने उस पोजीशन को होल्ड करके रखा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये 1900 के आसपास यहाँ तक एक बहुत अच्छा लो लगा सकता है, और यहाँ से फिर रिकवरी होने के चांस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी होगी इस लेवल तक। ये ट्रेंड लाइन का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे मार्केट गिरता रहेगा और फिर वापस ये इस जगह सपोर्ट लेके वापस रिकवरी के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं होते हुए देखना चाहूँगा, है ना। तो मैं उसको अपने जो मैंने पोजीशन लिया पुट में उसको कंटिन्यू करूँगा। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ न्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्केट है वो शेयर मार्केट में कोराम सेंसेक्स 400 अंक से ज़्यादा लुढ़का और निफ्टी जो 19,400 के नीचे ट्रेड किया है। और इसका जो रीज़न है वो ग्लोबल मार्केट में गिरावट जो हुई है उसकी वजह से ये बताया गया है। और अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर आप 5 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे इस लेवल पे एक ये जो ग्रीन कैंडल है ये 5 EMA को वो करी है। अगर आप इसको भी मतलब नहीं मान रहे तो ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर आप इसको देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा था, है ना, इसका ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ इस लेवल पे। तो ये वाली जो यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेनी थी, है ना। तो ये दोनों पॉइंट ट्रेडिंग के थे। अगर आप इसको 5 EMA को नहीं देख पा रहे हो, या आप 5 मिनट पे उस पर शिफ्ट हो गए हो, 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए हो, तो आप क्या करोगे, ये 15 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे जो है ब्रेक डाउन हुआ। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते, तो अगर मैं आप पुट की यहाँ पे वो लगाऊं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाता है यहाँ पे, और जो आपका टारगेट है वो आपका टारगेट सेट हो जाता। ये जो इसका लास्ट लो था, तो इसका जो लास्ट लो है वो इस लेवल पे है, और देखो एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास तक ही बैंक निफ्टी आया है। अभी उन लेवल्स की बात करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो थोड़ा देर वेट करेगा और वापस इसको एक ब्रेकडाउन देके 42,600 42,000 ये 42,600 इस यहाँ तक कहीं आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि लास्ट टाइम्स में बाइंग हुई है, थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो लास्ट आवर में बाइंग हुई है, लास्ट 15 मिनट में। तो हो सकता है कि मार्केट जो यहाँ पर देखने को मिले और पूरा दिन आज मतलब कल के पूरे दिन यहीं ट्रेड करने को मिले, और अगर ये नीचे देखने को मिलता है इस जगह कहीं पे, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, और जो मार्केट है वो ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना और यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना, तो बचा आपके लिए अगर ये इस पोजीशन इस जगह पे खुलता है। ठीक है, यही निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में अभी आपके पास स्पेस है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो आपको फिर यहाँ वेट करने के बाद फिर ये 1900 के लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। आप अपना जो एग्जिट लेना शुरू कर दें वो 1900, 19,100, 19,050 इस लेवल से आप अपने आप को एग्जिट करना शुरू कर देना। ठीक है, और मैं यही करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 19,100 रहेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर यहाँ पे कहीं होता है तो हो सकता है वो यहाँ पे पूरा दिन वेट करा जाए, और जब ये ब्रेकआउट दे तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, है ना, फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है वो पास है। तो जो ट्रेंड लाइन देख के बहुत सारे बायर्स हैं वो एग्रेसिवली इसको बाय करेंगे, तो लेकिन वो ऑटोमेटिकली फेल कर जाएगा। ठीक है, और अगर ये नीचे के लेवल पे यहाँ कहीं अगर ओपन होता हुआ दिखता है इसको आपको इस लेवल पे यहाँ कहीं, तो आपके लिए ज़्यादा स्पेस तो है, लेकिन आपको बहुत स्टीपली वो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हर एक पुल बैक पे। जैसे कि नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो आपको अपना वापस से जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कर लेना, फिर ऊपर बनेगा, फिर नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कर लेना, फिर ऐसे करके आपको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सिस्टम, ये लेडर सिस्टम है स्टॉप लॉस का, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं, आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मतलब एक स्टॉक्स बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें तो मेरा जो पोर्टफोलियो है जिसमें प्रेजेंट होल्डिंग है मेरे पास कम से कम 13 शेयर्स की, वो बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो सब नेगेटिव हुए हैं। और ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको सीखनी चाहिए टाइम टू टाइम। मुझे पता है ये थोड़ा लंबा एनालिसिस है, बट क्योंकि इसमें आज मार्केट बहुत गंदा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड या जो इंडेक्स ट्रेडिंग है, फ्यूचर ऑप्शंस है ना, ये सारे ऑप्शन जो है आपको पैसा दिलाते हैं। आपको पैसा कभी शेयर होल्डिंग से उतना नहीं मिलता जितना इंट्राडे ट्रेड या फ्यूचर एंड ऑप्शंस से मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लाइक वाला अंगूठा है उसको मार मार के नीला कर दो।